हेलो दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग एक नया फील्ड है और ये लगातार इवॉल्व हो रहा है, और इस वजह से क्रिटिकल थिंकिंग में क्या कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ऐसा आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, और हमें क्रिटिकल थिंकिंग को एक फंडामेंटल तरीके से समझने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि हम उसके वर्ड्स पे जाएं, हम फंडामेंटल तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल थिंकिंग जो वर्ड है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रिटिकल और थिंकिंग। दैट मीन्स ऐसी थिंकिंग जो कि क्रिटिकल हो। अब क्रिटिकल का देखिए क्या मतलब होता है। क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि हम कोई जब बात कहते हैं और किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, और जब हम ये बताते हैं कि उसमें क्या कमी है या वो क्यों गलत है, उसको हम कई बार क्रिटिकल कहते हैं। क्रिटिसिज्म का जैसे वर्ड होता है, उसका मतलब तारीफ करना नहीं होता है, बल्कि कमी निकालना होता है। अब उसका क्या कारण होता है। देखिए, हमारे देश में और हमारी जो सिविलाइज सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हम सही मान लेते हैं, उसको हम क्वेश्चन नहीं करते। जैसे भगवान हो गए, धर्म हो गए, अपने लीडर्स की बातें हो गई, अपने पेरेंट्स ने जो बात कही, टीचर ने जो बात कही, हम उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। हम उसको कहते हैं भाई ये बिल्कुल सही है। तो जो क्रिटिक होता है वो ऐसा नहीं मानता। अगर आप क्रिटिकल थिंकर हैं तो आप पता करेंगे कि भाई उसमें कमी क्या है, क्या वाकई में वो एकदम सही है। अगर सही है तो मान लेंगे, लेकिन अगर सही नहीं है तो उसको हम नहीं मानेंगे। हम उसकी कमियां निकालेंगे और बताएंगे कि इसके अंदर क्या कमियां है। लेकिन क्रिटिकल का मतलब सिर्फ कमी निकालना नहीं है, बल्कि कोई भी अगर चीज़ है तो उसमें अच्छी पॉइंट्स क्या हैं, बुरे पॉइंट्स क्या हैं, दोनों के बारे में बताना होता है। एक अच्छा क्रिटिक वो होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों के बारे में बताए और उसके बाद में फिर अपना एक ओवरऑल जजमेंट दे। तो इसका तीसरा वर्ड का मतलब होता है कंटेनिंग केयरफुल एंड एनालिटिकल इवेल्युएशन। इसका मतलब कितने प्लसेस हैं, कितने माइनसेस हैं, और उसके बेसिस पे हम ओवरऑल क्या कहते हैं, ये सही है कि गलत है। तो ये बेसिकली क्रिटिकल का मतलब होता है, और यहीं से क्रिटिकल थिंकिंग आगे आती है। तो इस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिवली एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ अ रैशनल कंक्लूजन। इसका मतलब जब आपको उसको इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें। इसका मतलब उसमें आपके इमोशंस ना हो, सेंटिमेंट्स ना हो, बल्कि फैक्ट्स के बेसिस पे हो, और उसके बाद में जो कंक्लूजन हो आपका रीज़न के बेसिस पे हो। तो इस तरीके से अब हम प्रॉपर डेफिनेशन एक लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, और उसके अलग अलग टर्म्स का मतलब समझते हैं ताकि क्रिटिकल थिंकिंग हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाए। क्रिटिकल थिंकिंग इज द एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल फैक्ट्स, एविडेंस, ऑब्जर्वेशन एंड आर्गूमेंट। तो कहने का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग किस चीज़ पे बेस होना चाहिए, फैक्ट पे बेस होना चाहिए। एविडेंस क्या है उस पे बेस होना चाहिए। क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, खुद अपनी आंखों से देखते हैं, उस पे बेस होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आर्गूमेंट पे बेस्ड होना चाहिए, सेंटिमेंट पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। आर्गूमेंट्स के बारे में आगे हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, और उसके बाद में फिर हम एक जजमेंट पास करें। और जजमेंट पास करने का बेसिस क्या होना चाहिए। पहला रैशनल, दूसरा स्केप्टिकल, अनबायस्ड एनालिसिस और इवैल्यूएशन। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तब हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल थिंकिंग है। तो इसमें अलग अलग टर्म्स को हम समझ लेते हैं। जब हम रैशनल की बात करते हैं, इसका मतलब कि जो हमारा जजमेंट है वो रीज़न पे बेस्ड है, ना कि हमारे इमोशंस पे या इंट्यूशन पे बेस्ड है। उसी तरीके से जब हम स्केप्टिकल होने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम 100% श्योरिटी से वो बात नहीं कह रहे। देखिए, साइंस जो है वो कभी भी किसी बात को 100% श्योरिटी से नहीं कहती है। हाई डिग्री ऑफ ट्रूथ हो सकता है, लो डिग्री ऑफ ट्रूथ हो सकता है। 100% कोई भी चीज़ सही नहीं होती है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई स्मॉल पॉसिबिलिटी होती है कि वो चीज़ गलत हो। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है क्रिटिकल थिंकर में और जो ऑर्डिनरी थिंकर है। तो क्रिटिकल थिंकर इस बात का स्कोप रखता है कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और वो दूसरी नई बातें सीखने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जो फैनेटिक होता है वो 100% ये समझता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, और वो किसी भी और बात को सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है।
इसलिए जो क्रिटिकल थिंकर उसको थोड़ा स्केप्टिकल होने की ज़रूरत है। वो 100% श्योरिटी या मैं ही सही हूँ ये एटीट्यूड नहीं रखता है। अनबायस्ड, कि जो भी क्रिटिकल थिंकर होता है वो किसी के खिलाफ में किसी के फेवर में कोई बायस नहीं रखता है, इम्पार्शियल होता है। क्योंकि अगर आप इमोशनल हैं तो टेंडेंसी आपकी होती है कि आप बायस रखें, आप अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए, तो वो आपके जो जजमेंट है उसको पोल्यूट कर देता है, ख़राब कर देता है। तो क्रिटिकल थिंकर अनबायस तरीके से सोचना चाहिए आपको। अब चलिए हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है स्टडिंग, एग्जामिनिंग समथिंग इन डिटेल टू डिस्कवर और अंडरस्टैंड इट। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि उनके पास में इतना पेशेंस नहीं होता किसी चीज़ के डेप्थ में जाएं। एनालिसिस का मतलब यह है कि हम उसमें डेप्थ में जाते हैं, उसको स्टडी करते हैं किसी टॉपिक को, और उसके बाद में फिर हम जानते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ना कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो उसको आपने गलत कह दिया, अच्छी लग रही है तो सही कह दिया। और फाइनली देखिए इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ जजिंग और कैलकुलेटिंग द क्वालिटी, इंपॉर्टेंस, अमाउंट एंड द वैल्यू ऑफ समथिंग। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी चीज़ को इवेल्युएट करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन पेपर को इवेल्युएट करते हैं, तो सिर्फ पास फेल नहीं बताते हैं, हम बताते हैं इसके 90% मार्क्स हैं, इसके 70% मार्क्स हैं, इसके 95% मार्क्स हैं, इसके 99% मार्क्स हैं, इसके 100% मार्क्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि कितनी उसकी क्वालिटी है वो भी चीज़ हम क्रिटिकल थिंकिंग में बताते हैं कि ये चीज़ कितनी सही है और कितनी गलत है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग की देखिए और भी अंडरस्टैंडिंग है, डेफिनेशंस हैं। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी ऑफ इंटरप्रेट, इवैल्यूएट और एनालाइज फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट आर अवेलेबल टू फॉर्म अ जजमेंट और डिसाइड वेदर समथिंग इज राइट और रॉन्ग। कहने का मतलब ये कि जब क्रिटिकल थिंकिंग हम करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। क्योंकि अक्सर बहुत सी चीज़ें फॉल्स होती हैं और वो लोग विश्वास करते हैं, तो क्रिटिकल थिंकर ये बताता है कि नहीं ये फॉल्स है और इसको मत करिए, और ये सही है इसको करिए। और ये भी बताता है कितनी पॉसिबिलिटी है सही हो। जैसे मान लीजिए सिगरेट स्मोकिंग है तो सिगरेट कॉजेस कैंसर, तो इसका मतलब ये नहीं हर सिगरेट पीने वाले को कैंसर हो जाता है। लेकिन जो एक नॉन क्रिटिकल थिंकर है वो ये कहेगा कि देखो इसने तो सिगरेट पिया, इसको तो कैंसर नहीं हुआ, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो क्रिटिकल थिंकर आपको बताएगा कि आपकी पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। जो नॉन स्मोकर्स हैं 1% उनको जो है वो कैंसर होता है, जो स्मोकर्स होते हैं उनको 10% होता है, तो आपकी पॉसिबिलिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली आर्गूमेंट के बेसिस पे बताता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत, और क्यों गलत है, क्यों सही, ये सारी चीज़ें भी बताता है। क्रिटिकल थिंकिंग इस तरीके से सेल्फ गाइडेड, सेल्फ डिसिप्लिन थिंकिंग है, जिसमें हम ये अटेम्प्ट करते हैं या ये रीज़न करते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि हम बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट और एक फेयर रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकें या फेयर जजमेंट को दे सकें। तो आपको ये जानना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग, आप ऐसा नहीं कि किसी किताब में पढ़ लें कि ये मेथड्स अप्लाई करेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग होगी, नहीं। हम जैसा आगे भी बढ़ेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग एक तरीके से आपके अंदर से आना चाहिए और आप अपने को गाइड करेंगे, खुद अपने को डिसिप्लिन करेंगे ताकि आप गलत रास्ते पे ना जाएं और सही रास्ते पे जाएं। तो दोस्तों वैसे तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पुरानी अगर बात करें तो गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो उन्होंने जो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया या जो उन्होंने बताया कि हमें करना चाहिए, वो क्रिटिकल थिंकिंग की बेस्ट डेफिनेशन कही जा सकती है। उनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डू नॉट बिलीव ऑन एनीथिंग सिंपली बिकॉज यू हैव हर्ड इट। हम लोग बहुत सी चीज़ें सुनते हैं और इस पर विश्वास कर लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज इट इज़ स्पोकन एंड र्यूमर्ड बाई मैनी। हम लोग कई बार चीज़ों को इसलिए विश्वास कर लेते हैं कि ज़्यादातर लोग ये बात कहते हैं कि हाँ यही सही है। नहीं, सब लोग कह रहे हो तब भी आपको उसको विश्वास नहीं करना है। इसलिए नहीं कि सभी तो ये कह रहे हैं, नहीं, आपको कैसे विश्वास करना है मैं आगे बताऊंगा। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज इट इज़ फाउंड रिटन इन योर रिलीजियस बुक्स। बहुत बार क्या होता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में चीज़ें लिखी रहती हैं, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, गीता हो गया, रामायण हो गया, और हम कहते हैं चूंकि उसमें लिखा हुआ है इसलिए वो सही ही होगा। नहीं, उसको भी हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है, रीज़न लगाने की ज़रूरत है, उसके बाद में ही हम उसको सही गलत मानें। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग मेयरली ऑन द अथॉरिटी ऑफ योर टीचर्स और एल्डर्स। और हम सिर्फ इसलिए विश्वास ना करें किसी टीचर ने बात कह दी, बल्कि हम उसमें अपना दिमाग लगाएं। ये नहीं कि साहब पिताजी ने कह दिया, हमारे बड़ों ने कह दिया, हमारे ग्रैंडफादर ने कह दिया, नहीं, लीडर ने कह दिया, नहीं, हम सिर्फ उसकी वजह से विश्वास नहीं करेंगे।
उसी तरीके से डोंट बिलीव ऑन ट्रेडिशन बिकॉज दे हैव बीन हैंडेड ओवर फ्रॉम मेनी जनरेशन। बहुत से ट्रेडिशंस होते हैं जनरेशन बाय जनरेशन फॉलो किए जाते हैं, तो सिर्फ आप इसलिए विश्वास मत करिए कि चूंकि वो सालों से लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो सही ही होंगे, वो भी आपका सही एटीट्यूड नहीं तो फिर विश्वास क्या करें। बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस व्हेन यू फाइंड दैट एनीथिंग एग्रीज विद रीजन एंड कंड्यूसिव टू गुड एंड बेनिफिट ऑफ वन एंड ऑल, देन एक्सेप्ट इट एंड लिव अप टू इट। इसका मतलब कि अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी एनालिसिस करने के बाद में, अपने आर्गूमेंट रीजन के बाद में अगर आपको लगता है कोई चीज़ सही है तब आप उसको एक्सेप्ट करें, और अगर वो सबके लिए अच्छी है तो उसको हम फॉलो भी करें। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध ने हमें बताया था 2500 साल पहले से भी पहले कि हमें आंख बंद करके चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए और उसके बाद ही चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। और यही क्रिटिकल थिंकिंग आज के समय में कही जा सकती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग हम कैसे करेंगे, उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स 7 स्टेप्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि एग्जॉस्टिव स्टेप है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये 7 स्टेप्स हम फॉलो करें तो हम क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएंगे। पहली चीज़ ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में आती है उसको सही तरीके से इवेल्युएट करें। ये नहीं कि साहब आपने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पढ़ लिया या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया तो आपने उसको सही मान लिया। आप उसको एनालिसिस करने की काबिलियत रखें कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या चीज़ सही है, कितनी सही है, इसको आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद में जो हमारे प्रेजुडिसेस और कॉग्निटिव बायसेस हैं, देखिए हम सभी इमोशनल क्रिएचर हैं और इस वजह से हम सब के अटैचमेंट्स होते हैं, बायसेस होते हैं। अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से भी हम कई सारी बायसेस डेवलप करते हैं, उसको समझना। उसी तरह कॉग्निटिव बायसेस हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जो हम क्विक डिसीजंस लेते हैं वो कॉग्निटिव बायसेस को जन्म देते हैं, उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो बायसेस को समझना ताकि हम उन बायसेस को हटा सकें और अनबायस्ड डिसीजंस ले सकें। उसके बाद में जब हम कोई डिसीजन लें या सही गलत का फैसला करें, सच का फैसला करें, तो उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग को हम यूज़ करें, ना कि इंट्यूशन को और इमोशंस को यूज़ करें। उसी तरीके से लॉजिकल फैलेसिस जो हम बहुत डिटेल में आपको आगे बताएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से हम समझें ताकि हम जो आर्गूमेंट्स हैं उनको हम, जो फॉल्स आर्गूमेंट्स हैं उसको हम प्रॉपरली डिमोलिश कर सकें और सही आर्गूमेंट्स को हम फॉलो करें। तो और इसके लिए हमें लॉजिकल फैलेसिस, क्योंकि लॉजिकल फैलेसिस बहुत पॉपुलर होती हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को गलत चीज़ को कन्विंस करने के लिए, उसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि सच और झूठ का हम फैसला कर सकें। उसी तरीके से जब हम कोई जजमेंट लें तो उसमें इमोशंस और इंट्यूशन का इस्तेमाल ना करें या कम से कम करें। ख़ास तौर से अगर हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, छोटे मोटे डिसीजंस के लिए, पर्सनल डिसीजंस के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए इमोशंस और इंट्यूशन की जगह जो फैक्ट्स हों, एविडेंस हों, उस पर हम रिलाई करें। लेकिन सिर्फ हमें पता चल जाए कि कोई चीज़ सही है गलत है वो सफिशिएंट नहीं है, बल्कि जब हमें पता चलता है तो उसके बाद हम अपनी जो सच है उसको लोगों को जस्टिफाई भी कर सकें, एक्सप्लेन भी कर सकें रीज़न से, एविडेंस से, ताकि बाकी लोग भी उसको विश्वास करें। क्योंकि देखिए हर आदमी सच को पाना चाहता है, ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन उसको सच बताया नहीं जाता है या सच सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो ये भी एक क्रिटिकल थिंकर के लिए ज़रूरी है कि वो जो सच को समझता है उसको लॉजिकल तरीके से लोगों को प्रेजेंट करे ताकि लोग भी उसको फॉलो कर सकें और वो अपने सच को प्रॉपरली जस्टिफाई कर सकें। और फाइनली हमारा जो मेन पर्पज़ है कि क्रिटिकल थिंकिंग से हम लाइफ में बेस्ट डिसीजंस को हर सिचुएशन में ले सकें ताकि हम सफलता पा सकें, खुशी पा सकें, पीस पा सकें, जो भी हम ज़िंदगी में पाना चाहते हैं पा सकें। तो ये सारे के सारे चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी और ये स्टेप्स अगर हम लेते हैं तो हम एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर बन सकते हैं। तो दोस्तों इसके आगे हम आगे भी जारी रखेंगे और आगे हम बात करेंगे कि हम क्या डिफ़िकल्टी आती है क्रिटिकल थिंकिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।